बच्चों, मॉर्फोलॉजी में आज हमारा लेक्चर होगा द स्टेम। स्टेम को मेंशन करेंगे। स्टेम के रिगार्ड अगर बात करें तो ये प्लांट अगर है, प्लांट का ये लोअर पोर्शन है जो सॉइल के अंदर है, अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट बोलते हैं, और जो सॉइल के ऊपर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ग्राउंड प्लांट पार्ट, जिसको हम लोग शूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूट। क्या है? शूट है। तो शूट में ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं एबव द ग्राउंड, उडी वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। तो अगर शूट की अगर बात करेंगे तो इसमें स्टेम आ जाएंगे और फिर ब्रांचेज आ जाएंगे, और साथ साथ इसमें फ्लावर वाला पार्ट, फ्लोरल पार्ट भी आ जाएंगे। स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, इस तरह से क्या आ जाएंगे? फ्लावर आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे, ये सारे पार्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो द स्टेम में ये वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, स्टेम वाला पार्ट। ओके, स्टेम के रिगार्ड अगर फीचर्स की बात करें तो क्या क्या होगा? स्टेम एबव द ग्राउंड वाला पार्ट है। कैसा पार्ट है? एबव द ग्राउंड वाला पार्ट है। एबव द ग्राउंड पार्ट, एबव द ग्राउंड प्लांट पार्ट बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। कैसा पार्ट? असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग प्लांट पार्ट, असेंडिंग प्लांट पार्ट बोलेंगे। ओके, कैसा पार्ट? असेंडिंग प्लांट पार्ट। ओके, और ये क्या है एक्चुअली? स्टेम वाला जो पार्ट है ये शूट में आता है। तो शूट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? प्लूमूल से होता है। एक शीट को अगर देखेंगे तो एक शीट में इस तरह से ये वाला पार्ट नीचे की तरफ ग्रो करता है जब जर्मिनेट होता है, और ये ऊपर की तरफ जर्मिनेट करता है। तो स्टेम की अगर बात करेंगे तो ये जो प्लूमूल है, प्लूमूल ही क्या करता है? ये प्लूमूल ही मॉडिफाई होता है बाद में। ये स्टेम और जो भी शूट वाला पार्ट है अबव द ग्राउंड, इसी प्लूमूल से फॉर्म होता है। तो प्लूमूल से ये स्टेम का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? स्टेम का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? प्लूमूल से होता है। तो कह सकते हैं पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, है ना। कौन सा पार्ट ऑफ एम्ब्रायो है? स्टेम। स्टेम जो है एक्चुअली क्या है? पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का प्लूमूल वाला पार्ट है। पार्ट ऑफ एम्ब्रायो की अगर बात करेंगे, पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, तो कौन सा पार्ट है एम्ब्रायो का? ये प्लूमूल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? प्लूमूल वाला पार्ट है। ध्यान रखेंगे, प्लूमूल से शूट का फॉर्मेशन होता है, और शूट का पार्ट है क्या है? स्टेम, शूट का पार्ट है। तो इस तरह से प्लूमूल से फॉर्मेशन होता है स्टेम। पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को कौन सा पार्ट है? एम्ब्रायो का प्लूमूल वाला पार्ट है। याद रहेगा। इस पार्ट में, किस पार्ट में? स्टेम वाला पार्ट में नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होगा। यहाँ पे स्टेम वाला पार्ट में क्या क्या होगा? नोड भी होंगे, नोड नहीं, नोड होंगे। कौन सा पार्ट होगा? नोड होंगे एंड इंटरनोड होगा, इंटरनोड होंगे। नोड, इंटरनोड, ये दोनों कहाँ पे पाया जाएगा? स्टेम वाला पार्ट में पाया जाएगा। ये स्टेम को अगर बनाएंगे तो जगह जगह में नोड होगा। क्या क्या होगा? जगह जगह में नोड होगा, इस तरह से। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। इस डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। दो नोड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो याद रखेंगे, स्टेम में इस तरह से, स्टेम में क्या पाया जाएगा? नोड भी होंगे, इंटरनोड भी होंगे, और जितने भी ब्रांचेस फॉर्म होता है वो इसी नोड पॉइंट से ब्रांचेस फॉर्म होता है। इसी नोड पॉइंट से, इसी नोड पॉइंट से क्या होती है? ब्रांचेज, लीव्स, ये सारा फॉर्म होता है इस तरह से। ओके, तो स्टेम वाला पार्ट में नोड भी होंगे और इंटरनोड भी होंगे। ओके, अब अगर स्टेम की बात करें तो ये स्टेम सन की तरफ जा रहा है, टुवार्ड्स सन। किसके तरफ? टुवार्ड्स सन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रोपिज्म के फॉर्म में बोलेंगे, क्योंकि प्लांट मूवमेंट करता है, एक ही जगह खड़ा रखे तो प्लांट नहीं करता, प्लांट का पार्ट करता है।
तो ये जो शूट वाला पार्ट है सन के तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स सन, दैट मीन्स स्टेम कैसा होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा। स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म या फिर फोटोट्रोपिक कह सकते हैं। स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म या फिर फोटोट्रोपिक कह सकते हैं। दूसरे पार्ट में अगर ग्रेविटी के एलोंग बोलें, ग्रेविटी के रिगार्ड अगर बात करें या फिर वाटर के रिगार्ड बात करें, है ना, वाटर से दूर जा रहा है, ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो स्टेम क्या होगा, स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म और नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, ओके। ध्यान रखेंगे ये चीज़ को, क्या क्या मैंने कहा यहाँ पे ध्यान देंगे। ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, दूसरा टुवर्ड्स, दैट मीन्स पॉजिटिवली, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी इधर लग रहा है, वाटर इधर है, जा किधर रहा है, उसके ऑपोजिट टू द ग्रेविटी इन वाटर, ऑपोजिट टू ग्रेविटी, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। और पानी से दूर जा रहा है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, ये कंसेप्ट याद रखना है, ओके। याद रहेगा। क्यों नेगेटिवली जियोट्रोपिक, क्योंकि अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रहा है, अवे फ्रॉम वाटर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे, अवे फ्रॉम वाटर। इसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नहीं बोलते, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ इसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे बर्ड को लेके, क्या होगा, बर्ड। बर्ड क्या है, ओके। बर्ड को हम लोग मेंशन करेंगे। बर्ड एक्चुअली अगर हम लोग डायग्राम के साथ देखें तो सबसे पहले ये ग्रोइंग बर्ड होती है, इस तरह से एक मिडिल में दिख रहा है मेन, जहाँ पे ग्रोथ होती है, इस तरह से ये ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। ये कौन सा है, इमेच्योर या फिर ग्रोइंग पार्ट है, पॉइंट है। ये जो है बर्ड एक्चुअली पहले समझेंगे ये बर्ड है क्या, सूट वाला पार्ट है, एबव द ग्राउंड सूट है, कॉम्पैक्ट इमेच्योर सूट है। कैसा है, कॉम्पैक्ट इमेच्योर सूट है। तो सबसे पहले हम लोग बर्ड के लिए एक पॉइंट लिखेंगे, ये क्या है, इमेच्योर कॉम्पैक्ट शूट है। ध्यान रहेगा, इमेच्योर कॉम्पैक्ट शूट है। अब अगर इमेच्योर कॉम्पैक्ट माना एकदम पास कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है इस तरह से, तो यहाँ पे एक जो है ग्रोइंग पॉइंट है और दूसरा क्या है, इमेच्योर लीव्स है। ये जो पार्ट हम लोग दिखा रहे हैं ये पार्ट क्या है, ग्रोइंग पॉइंट है। ये क्या है, ग्रोइंग पॉइंट है। और ये जो साइड में ये सब देख रहे हैं ये सब इमेच्योर लीव्स है। क्या है, इमेच्योर लीव्स है। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, है ना। ये बर्ड है एक तरह से, क्या है, इमेच्योर कॉम्पैक्ट शूट है। ये कैसा है, इमेच्योर कॉम्पैक्ट शूट है। ग्रोइंग पॉइंट मिड पॉइंट पे रहेगा और साइड में जो बर्ड की साइड में होंगे वो इमेच्योर लीव्स होंगे। ये सारा एक साथ क्या कहलाएगा, बर्ड कहलाएगा। अब हम लोग इसके बाद टाइप्स ऑफ बर्ड देखेंगे। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन।
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। नेचर वाइज से अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो यहाँ पे 3 तरह का बर्ड नज़र आता है। एक वेजिटेटिव बर्ड होता है, दूसरा फ्लोरल बर्ड होता है, और एक होता है मिक्स्ड बर्ड। नेक्स्ट, अगर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हम लोग बात करेंगे तो अपाइकल पोजीशन में है या फिर साइड में है, अपाइकल बर्ड कह सकते हैं, या फिर साइड में अगर होगा तो लेटरल बर्ड बोलेंगे। टाइप्स ऑफ बर्ड। टाइप्स ऑफ बर्ड। टाइप्स ऑफ बर्ड। टाइप्स ऑफ बर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बर्ड। टाइप्स ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, 2 बेसिस होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की अगर बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यहाँ पे 3 तरह के बर्ड होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव बर्ड, दूसरा जो होता है फ्लोरल बर्ड, और एक होता है मिक्स्ड बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड लीफी शूट का फॉर्मेशन करता है, लीफी शूट फॉर्म करता है। फ्लोरल बर्ड फ्लावर फॉर्म करता है, और ये जो मिक्स्ड बर्ड है ये दोनों को फॉर्म कर सकता है, लीफी शूट को भी फ्लावर को भी फॉर्म कर सकता है। ये बोथ कर देंगे, दोनों फॉर्म कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कहेंगे तो अपाइकल पोजीशन में होगा तो अपाइकल बर्ड बोलेंगे, या फिर साइड में अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटरल बर्ड बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है 2 भागों में, अपाइकल बर्ड बोल देंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल बर्ड बोल देंगे। टर्मिनल पोजीशन में होगा, टर्मिनल बर्ड बोल देंगे। अपाइकल पोजीशन पे ये एपेक्स में होंगे, अपाइकल बर्ड होंगे, और अगर लेटरल पोजीशन में हो, ये अपाइकल है और ये लेटरल है। अपाइकल पोजीशन में होगा तो अपाइकल बर्ड कहलाएगा, और अगर साइड में होंगे तो उसको लेटरल बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटरल बर्ड बोलेंगे। लेटरल बर्ड को फर्दर नोडल और एडवेंटिसस में डिवाइड किया है, हम लोग भी कर देते हैं, नोडल बर्ड और एडवेंटिसस। एडवेंटिसस, नोडल बर्ड। नोडल बर्ड क्या होता है? तो यहाँ पे नोडल बर्ड हम लोग लिखेंगे, नोडल बर्ड। इस तरह से नोडल बर्ड है। नोडल बर्ड क्या है? नोडल बर्ड एक डायग्राम के साथ समझेंगे। नोडल बर्ड इस तरह से पहले नोड पॉइंट को मेंशन करेंगे। ये स्टेम वाला पॉइंट है, इस स्टेम वाला पॉइंट में इस तरह से नोड पॉइंट होता है। इसी नोड से ओरिजिन होता है एक लीफ का, और ये लीफ के अंदर का जो ये मिड पॉइंट है, ये मिड वाला लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। और लीफ के बाहर वाला यही पोर्शन पेटियोल कहलाता है। इस पेटियोल का और इस एक्सिस है ना स्टेम के साथ, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को यहाँ पे एक्सिल बोलते हैं। इस तरह से ये लीफ और ये स्टेम बीच का, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सिल बोलते हैं। तो नोडल बर्ड फर्दर
पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एक्सिल पॉइंट में इस तरह से बड होते हैं उस बड को एक्सिलरी बड बोलते हैं, और एक्सिल पॉइंट के अलावा या फिर ऑपोजिट कर सकते हैं, अगर कोई बड ओरिजिन होता है उसको एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड बोलते हैं। और इस बड के एक्सिलरी बड के ऊपर या नीचे कोई बड ओरिजिन होता है उस बड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसेसरी बड। तो यहाँ पे 3 तरह के बड हम लोगों ने देखा, ध्यान देंगे 3 तरह के बड किस तरह कैसे देखा। ये एक प्लांट है ना, यहाँ वाला पोजीशन में जो है एक्सिल वाला पॉइंट में, इसको क्या बोला, एक्सिलरी बड बोला, एक्सिलरी बड। और इसके ऑपोजिट में जो बड हुआ इसको क्या बोला गया, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड बोला गया, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड बोला गया, क्या बोला गया, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड बोला गया। और इसी के ऊपर नीचे ये जो बड नज़र आ रहा है, एसेसरी बड। ध्यान देंगे एक्सिल पॉइंट पे, ये एक्सिल पॉइंट है, यहीं पे लीफ ओरिजिन होगा, और स्टेम बीच में जो है एक्सिलरी पॉइंट, एक्सिलरी बड, एक्सिल पॉइंट, एक्सिलरी बड। इसके ऑपोजिट में बड है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड है, और इस एक्सिलरी बड के ऊपर नीचे जो बड है इसको एसेसरी बड बोलेंगे। दैट मीन्स ये नोडल बड है, नोडल बड है। ये नोडल बड कितने पार्ट्स में नज़र आ रहा है, ये नोडल बड 3 पार्ट्स में नज़र आ रहा है। एक्सिल पॉइंट पे इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड, और एक है अवे फ्रॉम एक्सिल, अवे फ्रॉम एक्सिल, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। और एक बड है जो ऊपर नीचे है, नियर और एबव द एक्सिलरी बड, नियर और एबव द एक्सिलरी बड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी बड बोलेंगे, एसेसरी बड, एसेसरी बड बोलेंगे। इस तरह से 3 टाइप्स हम लोग देखेंगे नोडल बड का। पहला कौन सा बड हो गया, पहला बड हो गया ये इस तरह से, ये पहला हो गया, दूसरा बड, और ये तीसरा बड। पहला कौन सा बड है, एक्सिलरी बड, एक्सिल पॉइंट पे। दूसरा एक्स्ट्रा एक्सिलरी, अवे फ्रॉम। और तीसरा है एसेसरी बड, जो ऊपर नीचे या फिर नियर और एबव द एक्सिलरी बड होगा, एसेसरी बड उसको बोलेंगे। ये नोडल बड के टाइप्स हो गए, ये क्या हो गए, नोडल बर्ड्स के टाइप हो गए। दूसरा यहीं पे नोडल बर्ड के साथ एडवेंटिशस बर्ड देखेंगे। क्या होता है एडवेंटिशस बर्ड, एडवेंटिशस बर्ड, एडवेंटिशस बर्ड, एडवेंटिशस बर्ड कैसा बर्ड, रूट से अगर बर्ड निकलता है, लीफ से अगर बर्ड निकलता है, स्टेम से अगर बर्ड निकलता है, अलग अलग नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड फॉर्म होता है अगर रूट से, उसको रेडिकल बर्ड बोलते हैं। बर्ड अगर लीफ से फॉर्म होता है उसको फोलियर बर्ड बोलते हैं, और अगर स्टेम से बर्ड ओरिजिन होता है उसको कॉलिन बर्ड बोलते हैं। तो एडवेंटिशस बर्ड में ये चीज़ याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे एडवेंटिशस बर्ड में, ये एडवेंटिशस बर्ड में इस तरह से याद रखेंगे यह एडवेंटिशस बर्ड, एडवेंटिशस बर्ड में इस तरह से हम लोग बात करेंगे। एडवेंटिशस बर्ड है, इस तरह से एडवेंटिशस बर्ड है।
फर्दर एडवेंटिशस बर्ड को हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, ये एडवेंटिशस बर्ड है, रूट से ओरिजिन हो सकता है, लीफ से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, किससे किससे, रूट से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, रूट से ओरिजिन हो सकता है, स्टेम से ओरिजिन हो सकता है और लीफ से ओरिजिन हो सकता है। इस तरह से लीफ से ओरिजिन हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मेंशन कर देंगे इस तरह से, क्या बोलेंगे, एडवेंटिशस वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम रूट स्टेम लीव्स। अगर रूट से ओरिजिन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल वर्ड, क्या बोलेंगे, रेडिकल वर्ड। यहीं अगर स्टेम से ओरिजिन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिन बर्ड, कॉलिन बर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलिन बर्ड, है ना, इसको कॉलिन बर्ड बोलते हैं। तीसरा, लीफ से अगर ओरिजिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोलियर बर्ड, फोलियर बर्ड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोलियर बर्ड। तो इस तरह से रेडिकल, रूट से अगर ओरिजिन होता है रेडिकल बर्ड, स्टेम से अगर होता है कॉलिन बर्ड और लीफ से अगर होता है तो फोलियर बर्ड। तीनों के एग्जाम्पल को अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो तीनों के एग्जाम्पल हम लोग साइड में लिख देते हैं कि ये तीनों इस तरह से तीनों का एग्जाम्पल वन बाय वन हम लोग यहीं पे मेंशन कर देते हैं। रूट से ओरिजिन रेडिकल बर्ड, और रेडिकल बर्ड कहाँ कहाँ पे ओरिजिन होता है, दलिया, पोपुलस, डलबर्जिया, इपोमिया बटाटा, ये सब रूट है ना, वहाँ से बर्ड फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बर्ड। तो रेडिकल बर्ड में एग्जाम्पल याद रखेंगे, दहलिया, इपोमिया बटाटा, ये साइंटिफिक नेम है स्वीट पोटैटो का, दलिया, इपोमिया बटाटा, डलबर्जिया, ये सब रेडिकल बर्ड फॉर्म करता है। फोलियर बर्ड जो है ब्रायोफाइलम, लीफ है ना, ये इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये ब्रायोफाइलम होगा, ब्रायोफाइलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। स्टेम से बर्ड अगर ओरिजिन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिन बर्ड, रोज़ वगैरह में इस तरह से ये कॉलिन बर्ड होता है, रोज़। उसके अलावा जास्मीन वगैरह में भी ये पाया जाता है स्टेम के थ्रू, नहीं स्टेम के थ्रू कॉलिन बर्ड, है ना, रोज़, जैक फ्रूट। दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, कॉलिन बर्ड कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, रोज़ हो गया और जैक फ्रूट हो गया। फोलियर बर्ड ब्रायोफाइलम में, है ना, और रेडिकल बर्ड दलिया, इपोमिया बटाटा और फिर डलबर्जिया, ये सब में नज़र आता है एडवेंटिशस बर्ड। ओके, तो ये एडवेंटिशस बर्ड और नोडल बर्ड, दो पॉइंट हम लोग देखें, नोडल और एडवेंटिशस बर्ड। ओके